जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, एक बार फिर से प्रस्तुत हो चुके हैं हम 3 जनवरी सन 2025 का दैनिक राशिफल लेकर। तो राशिफल में सबसे पहले हम सुविचार के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम पंचांग की तरफ बढ़ेंगे, आपके फोकस के बारे में बात करेंगे, आपकी चिंताओं के बारे में बात करेंगे, फिर हम सीधा राशिफल की ओर बढ़ेंगे। राशिफल में हम आपके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे, वैवाहिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति, कैरियर, व्यापार के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, वीडियो बीच में बिल्कुल ना छोड़ें। तो चलिए बंधुओं, अब हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। लेकिन कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। जो भी भाई बंधु इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं उन लोगों से मेरी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। साथ ही बजरंगबली के जितने भी भक्त हैं जो श्रद्धा भाव बजरंगबली में अपना रखते हैं, उन लोगों से मेरा अनुरोध है कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर करें। अगर आपके बजरंगबली में आस्था है तो आप लोग कमेंट जरूर लिख दिया करें। कमेंट लिखने में बिल्कुल भी कंजूसी न करें। ऐसा करने से आप एक तो बजरंगबली का नाम ले रहे हैं, दूसरा इस चैनल से कार्यक्रम को देखकर बजरंगबली परिवार से जुड़ रहे हैं, तो बजरंगबली का आभार व्यक्त करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं, अच्छी सोच पूरे जीवन को प्रभावित करती है, इसलिए अपने विचारों को हमेशा शुद्ध, अच्छा और सकारात्मक रखना चाहिए ताकि मुश्किल फैसले भी सही से ले सकें। तो बंधुओं, आज हमने ऐसे ही कुछ ज्ञानपूर्ण, सकारात्मक, प्रेरणादायक विचारों को सम्मिलित किया है, तो आप लोग इनसे कुछ न कुछ जरूर सीखें, जरूर प्रेरणा ले सकते हैं। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आप इन प्रेरणादायक विचारों से जरूर प्रेरणा ले सकते हैं। समय का नाम ही बंधुओं जीवन है, इसलिए हर समय का सही से उपयोग करना सीखें। लोगों की बातें कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा के खाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को लोगों की बातों पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि आप लोगों की बातों से प्रभावित होते हैं, लोगों की बातों से डिस्टर्ब होते हैं, तो आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना, दूसरे पर आलोचना करने की आदत लोगों की होती है, तो लोग आपको राह चलते टोकेंगे और कुछ न कुछ आपके ऊपर आलोचना जरूर करेंगे। तो लोगों की बातों पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। हम वही हैं जो हम बारंबार करते हैं, इसलिए उत्कृष्टता कोई एक बार का कर्म नहीं बल्कि एक आदत है। इतने भगवान, इतने धर्म और इतनी घुमावदार राहें, सिर्फ करुणा की कला की जरूरत है इस सुखी संसार को। इंसान हमेशा एक गलती करता है कि गलत इंसान से धोखा खाता है और अच्छे इंसान से उसका बदला लेता है। जी हाँ, कोई एक इंसान किसी को धोखा दे देता है तो उसका विश्वास फिर उठ जाता है, फिर वह सच्चे इंसान का भी साथ नहीं देता है। याद रखिए बंधुओं, मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। रिश्ता चाहे कोई भी हो, लेकिन पासवर्ड एक ही है, वह है विश्वास। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं कि गीता में भी यह बात लिखी है कि निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। सबसे प्रेम का बर्ताव करें और कोई एक पर भरोसा करें और किसी का बुरा ना करें। ऐसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं, जब कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसके बच्चे होते हैं, तो लोग क्या सोचते हैं कि हमारे बेटे या बेटी हमें बुढ़ापे में सहारा देंगे। तो याद रखना, बुढ़ापे में आपको रोटी आपके बच्चे नहीं, उनके दिए हुए संस्कार ही दिलाएंगे। इसलिए अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार दो कि वह कभी भी किसी अनैतिक कार्य को न करें। उनके मन में दया, भावना, संस्कार हमेशा जीवित रहें। इस तरह से उनके मन में संस्कार डालिए कि वह संस्कार कभी मरे ही नहीं। दर्पण झूठ नहीं बोलने देगा, ज्ञान भयभीत नहीं होने देगा, सत्य कमजोर नहीं होने देगा, प्रेम ईर्ष्या नहीं करने देगा, विश्वास दुखी नहीं होने देगा। यह जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करिए। बंधुओं आप सभी जानते हैं कि आज आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, लेकिन कभी भी व्यक्ति को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जीवन वही होता है जब आप अन्य योजनाओं को बनाने में व्यस्त होते हैं। भविष्य उन लोगों का है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं। याद रखिए बंधुओं, दर्द तकलीफें जो हमारे जीवन में आती हैं वह हमारे जीवन को बदलती हैं,
लेकिन मजबूत भी बनाती हैं। तो बंधुओं, सर्वप्रथम तो आप अपने आप पर भरोसा करें। आप सभी जानते हैं कि आत्मविश्वास ही सफलता का पहला रहस्य है। आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको उस कार्य को करते समय खुद पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए कि हम इस कार्य को अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे, तभी आपको सफलता मिलती है। चलिए बंधुओं, अब बढ़ते हैं हम पंचांग की तरफ। देखते हैं क्या कह रहा है आज का पंचांग। तो बंधुओं, आज 3 जनवरी है, दिन है शुक्रवार। सूर्योदय होगा आज 7:14 पर। सूर्य अस्त होगा शाम 5:36 पर। चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। तिथि चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि 11:39 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। नक्षत्र घनिष्ठा है। शुक्ल पक्ष चल रहा है। अब बात करते हैं दिन के अशुभ समय की, यानी कि राहु काल की। तो बंधु, राहु काल आज सुबह 11:11 से शुरू होगा और 12:31 तक यह रहेगा। तो इस समय में किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को न करें, नहीं तो आपका कार्य बिगड़ जाएगा। आप निश्चित तौर पर असफल होंगे। तो यदि किसी जरूरी कार्य को करना चाहते हैं तो राहु काल का विशेष ध्यान रखें। बात करते हैं दिन के शुभ मुहूर्त की। तो अभिजीत मुहूर्त बंधुओं आज 12:10 से शुरू होगा और 12:52 तक यह रहेगा। इस समय में आप शुभ कार्य को कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आपके फोकस की तरफ। आपका आज के दिन फोकस किन किन बातों को लेकर रहेगा? बंधुओं, आज के दिन आपके दिमाग में कोई अद्भुत विचार आएगा और आज आप उस विचार को लेकर अपने जीवन में कुछ योजनाएं बनाएंगे। आज आपके हर एक काम में आत्मविश्वास की झलक दिखेगी। जैसे कि कुछ समय पहले तक मुश्किलें बहुत आपको दिखी, बाधाएं बहुत आईं। आज लेकिन आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। आप हर एक कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। अब बात करते हैं आपकी चिंताओं के बारे में। आज के दिन आपको कोई ऐसी चिंता सताएगी जो कि किसी से कुछ लेन देन करने का वादा किया है, लेकिन अब आपको यह निर्णय लेने में बहुत परेशानी हो रही है कि हम ऐसा करें कि न करें। जैसे कि आपने अपने किसी दोस्त से कोई वादा कर दिया है तो अब आप उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का दिन आपका इसी कसमकस में निकलेगा कि आप उस पर विश्वास करें या ना करें। आपके सामने आज कोई न कोई चुनौती आकर खड़ी हो जाएगी। अब बढ़ते हैं राशि फल की तरफ। तो कुंभ राशि वालों, यह समय मजे और स्वतंत्रता दोनों में से किसी एक को चुनने का समय है। अगर आप जिम्मेदार हैं तो आपको स्वतंत्रता भी मिल जाएगी। हालांकि अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम आप लोगों को करना पड़ेगा। अगर आप परिश्रम करने से पीछे हटे तो मात खा जाएंगे। आपकी राशि के जो जातक हैं उनकी घिसाई पिटाई बहुत ज्यादा होती है। उन्हें बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तभी वह अपनी मंजिल को पाते हैं। यदि इस बात की भी संभावना है कि कोई आपके आसपास ऐसा है जो आपके विचार को चोरी करके अपने कैरियर में सम्मिलित कर सकता है, इसीलिए किसी से बात करते हुए सावधान रहें। आपको हर समय अपने रहस्य किसी को बताने नहीं चाहिए। आप यदि कोई योजना बनाते हैं तो बहुत ही सोच समझकर आपको वह योजना बनानी है। साथ ही जब तक आपकी योजना सफल नहीं हो जाती है तब तक आपको अपनी योजना अपने तक ही सीमित रखनी है, किसी और को बिल्कुल नहीं बतानी है। आज का दिन बंधुओं, आप अपने काम की बारीकियों पर ध्यान दें। यही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि आप अपने कार्यों को अच्छे से करें। आज के दिन आपके दिमाग में कोई ना कोई अद्भुत विचार जरूर आएगा और आपको करना यह होगा कि आपको उस विचार के बारे में शांति से बैठकर ठंडे दिमाग से विचार करना है कि आपको ऐसा कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। संपत्ति से जुड़े कार्यों में भाग दौड़ आपको करनी होगी, परंतु कार्य बनने की संभावना है। आज के दिन के अंत में आपकी स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है। अपने धैर्य को कम ना होने दें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। जी हाँ, आप लोगों को गुस्सा बहुत आता है, इसलिए किसी कार्य को करते समय गुस्से को अपने आप पर हावी नहीं होने दें, क्योंकि गुस्से में इंसान अपना विवेक खो देता है। जब इंसान अपना विवेक खो देता है तो वह किसी भी बात का निर्णय सही से नहीं ले पाता है। तो आप लोगों का शत्रु गुस्सा है, तो गुस्से पर पूर्ण नियंत्रण रखें। साथ ही विरोधी पक्ष को आपकी कमजोरी पता नहीं चलनी चाहिए। मित्रों का व्यवहार अच्छा रहेगा। अधिक विवाद वाली स्थिति से बचें। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखें। जी हाँ, अपने घर परिवार से मिलकर चलें। आपके घर में भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। परस्पर सुख सहयोग बना रहेगा। व्यक्तित्व में सुधार करें। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व में सुधार करें। आपकी मीठी बाणी के कारण लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। संगीत साहित्य आदि के प्रति रुचि पैदा होगी। माता पिता के साथ व्यवहार अच्छा बनाए रखें। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना अच्छा रहेगा। प्रेम प्रसंग में कुछ परेशानियां हो सकती हैं। संतान पक्ष से कुछ परेशानियां आप लोगों को मिल सकती हैं। वैवाहिक जीवन में सुख सहयोग बना रहेगा। स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं आपके सामने आती रहेंगी। आप उन समस्याओं को अत्यधिक न बढ़ने दें, समाधान करने का प्रयास करें। परिवार के
सदस्यों के बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं। व्यवहार सकारात्मक रखें। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करने की सोच रहे हैं तो पार्टनरशिप में व्यापार न करें। साझेदारी का व्यापार आपको बिल्कुल भी फलित नहीं होगा। धन का सदुपयोग करें। अपनी पूंजी सोच समझकर ही निवेश करें। जोखिम न लें। अनावश्यक खर्चे से बचें। भाई बहनों के साथ तालमेल कुछ अच्छे नहीं रहेंगे। साथ साथ कार्य करने में आपको परेशानी हो सकती है। एक बात और है, कुंभ राशि के जातक जितना एकांत और अकेले रहेंगे उतनी ही अच्छी योजना बना पाएंगे और अपनी योजनाओं को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। तो आप एकांतवासी होकर भी किसी बात का निर्णय अच्छे से ले सकते हैं। अपने धैर्य और साहस को बनाए रखें। और एक बात कुंभ राशि वालों, शत्रुओं से सावधान रहें। जी हाँ, आपके शत्रु इस समय में बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। आपसे ईर्ष्या करने वालों की कमी नहीं है, तो आपको शत्रुओं से सावधान रहना है। और किसी भी गलत टाइम पर आपको अकेले अपने घर से बाहर नहीं जाना है, नहीं तो आपके साथ घात हो सकता है। तो इस बात को लेकर भी आप लोग सावधान रहें। कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको सावधान रहना है। आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करने का पूरा प्रयास कर सकते हैं। पारिवारिक समस्याओं को अधिक न बढ़ने दें। पूंजी का निवेश सोच समझकर करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। साथ ही माता पिता के साथ बर्ताव अच्छा रखें। आपके हृदय में परोपकार की भावना उत्पन्न होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। अध्ययन में रुचि बनी रहेगी। रोजगार प्राप्त हो सकता है। प्रेम प्रसंग के क्षेत्र में स्थिति अनुकूल होगी। पति पत्नी के मध्य कुछ मतभेद हो सकते हैं। छोटी मोटी कहासुनी हो सकती है, लेकिन बाद में सब कुछ सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आज के उपाय की तरफ। तो बंधुओं, देखते हैं कि आज का उपाय आप लोगों के लिए क्या होगा। तो बंधुओं, आज के दिन आप केले के पेड़ का पूजन करें। जी हाँ, आपके आसपास या फिर आपने अपने घर में केले का पेड़ लगा रखा है तो आप केले की पेड़ की पूजा करें। एक लोटे में जल भरें, उसमें हल्दी और चने की दाल डालकर केले के पेड़ को अर्पित करें। साथ ही वहां बैठकर भगवान बृहस्पति का ध्यान करें, क्योंकि भगवान बृहस्पति की कृपा से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। बृहस्पति का आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा लाभ दिखाई देगा। तो आपको केले के वृक्ष का पूजन बहुत ज्यादा फलदायी रहेगा। तो आप कल से ही शुरू कर सकते हैं यह उपाय, और आप यदि पूरी साल करते हैं तो भगवान विष्णु की आप पर पूरी कृपा रहेगी। तो बंधुओं, इस विचार यदि अच्छा लगा है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।